आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस SGC के YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उस जेनेटिक्स में हम लोगों ने डिस्कशन में ले लिया था, जेनेटिक्स के जितने भी पार्ट थे उन सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल्स के जो भी एक्सपेरिमेंट थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। जो भी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट था उसके उन सबको हम लोगों ने डिस्कशन में ले लिया था। इसके अलावा उन्होंने जो उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जितने लॉज थे, उनके प्रिंसिपल थे या लॉज थे, उन सबको भी हम लोगों ने डिस्कशन में ले लिया था, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अलावा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोगों ने कई और भी लेक्चर्स में डिस्कशन में ले लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ रखा था मेंडल्स के बाद के जो नियम थे, यानी मेंडल्स के एक्सेप्शन जहाँ पर हुए जैसे जिसमें हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कोडोमिनेंसी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में उन सभी टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे सिलेबस में दे रखा है हम लोग उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है कि जब भी कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे पहले प्री डिटरमाइन करना, मतलब वो एम्ब्रियो जो बन रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसमें डिफ्रेंशिएट करना उसके मार्फोलॉजी के बेस पर, मॉलिकुलर के बेस पर, इसके अलावा इसके मार्फोलॉजिकल बेसिस पर, उनके बिहेवियर पर जो डिफ्रेंशिएशन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स, उसी को डायमॉर्फिज्म कहते हैं। या इनको डिफ्रेंशिएट करना मेल और फीमेल में ही हम क्या कहलाते हैं, इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, उसके मॉलिकुलर, उसके मार्फोलॉजिकल, उसके बिहेवियरल, इन सारे डिफरेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, उन सभी के बेसिस पर हम मेल और फीमेल में डिफरेंस कर पाते हैं। मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना, यही क्या कहलाता है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना क्या कहलाता है, यही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन एक पूरा सीक्वेंशियल इवेंट होता है, एक पूरा सीक्वेंशियल इवेंट होता है। सीक्वेंशियल इवेंट होता है जिसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट के बनने से लेकर के, यानी जैसे ये दोनों का फॉर्म यहाँ पर फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और इसी जाइगोट से ही आगे मेल का डेवलपमेंट होगा या फीमेल का डेवलपमेंट होगा। तो जो सीक्वेंस है इसका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, जाइगोट से ही। फिर आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट इसका होता जाता है, फिर उसके गोनाडल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। गोनाडल डिफरेंशिएशन के बाद और कई सारे इवेंट्स इसमें आते हैं। तो उन सभी इवेंट्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। वेरियस साइंटिस्ट हैव बीन रिपोर्टेड डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अमंग द ऑर्गेनिज्म। दीज आर एज फॉलोज। तो इसमें से कुछ जो हाइपोथेसिस हैं वो पीछे दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ मोनोसियस और डाइसियस की बात कर लेते हैं। हर्माफ्रोडाइट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं,
ठीक है, जिसमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल दोनों अगर सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम ऑर्गेनिज्म, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म कह देंगे, यानी इसी को हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। डाइइसियस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द वन ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायोसियस, मोनोइसियस और हर्माफ्रोडाइट। चलिए अब हम चलते हैं अपने इसके टाइप पर, ठीक है। तो वेरियस जेनेटिक से यहाँ पर द वेरियस जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इसमें हम सेक्स डिटर्मिनाइन जो सेक्स है ऑर्गेनिज्म के, वो अलग अलग बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। कैसे, कई सारे ऐसे हाइपोथेसिस दिए गए हैं जिसमें क्या बताया गया कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ ऐसे हाइपोथेसिस हैं जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन बताते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट उनका डिसाइड करता है। यदि टेम्परेचर हाई है, जैसे हम देखेंगे टर्टल के केसेस में आगे, यदि टेम्परेचर हाई है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर लो है तो उसमें किसका डेवलपमेंट होगा। तो वहाँ पर कौन डिसाइड करता है उनके सेक्स को, वो इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि वो बनने वाला एम्ब्रियो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। इसी तरह से कुछ और भी केसेस देखे गए हैं जिनके ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उनके जो भोजन या खाने का जो तरीका है या जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, वो डिसाइड करता है, ठीक है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे हम देखते हैं हनी बी के केस में। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा है, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म पहला। सेकंड हम लोग देखेंगे मेल हैप्लॉइडी और हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म, ये देखने को मिलता है हमें कहाँ, हनी बी में, हनी बी या हाइमेनोप्टेरन में। नेक्स्ट है जीनिक बैलेंस थ्योरी, यहाँ पर भी हम देखेंगे इनके जीन के रेशियो को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पर बताया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल जीन इफेक्ट। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन, या इसी में हम लोग अगर और जोड़ लें तो इन्वायरमेंटल, जो यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल पहला मैकेनिज्म हम लोग ले रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसके बेसिस पर हम ये बताते हैं कि हमारे पास अगर किसी ह्यूमन के केस में देखा जाए तो उसके पास कुल दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक तो ऑटोसोम होते हैं और दूसरे हेट्रोसोम्स, या उसी को यहाँ पर दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम या हेट्रोसोम। एलोसोम या हेट्रोसोम के अंतर्गत कौन आता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स ये दोनों क्या होते हैं, येलोसोम, या इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और दूसरे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में पाए जाते हैं और ये बिल्कुल से सिमिलर होते हैं, इनका मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर सब कुछ सिमिलर होता है, ये सिमिलर होते हैं, और ये जो हैं ये दोनों डिसिमिलर होते हैं।
ये डी सिमिलर होते हैं। तो ये यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम क्या हैं देख पा रहे हैं, इनमें कैरी करते हैं जीन फॉर सेक्स, यानी सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जीन जो क्रोमोसोम कैरी करते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें दो होते हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जिसमें से एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कैरी करता है फीमेल डिटरमाइनिंग जीन, इसके पास फीमेल को डिटरमाइन करने के लिए जीन होते हैं, जबकि जो वाई क्रोमोसोम है इसमें मेल डिटरमाइनिंग जीन होते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें मेल डिटरमाइनिंग जीन कौन सा होता है, ठीक है, इसमें हम आगे देखेंगे SRY जीन होता है जो इसके टर्मिनल एंड पर पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्स और वाई की जो नंबर है, एक्स वाई क्रोमोसोम की जो नंबर है वो डिटरमाइन करते हैं द फीमेल आर मेल सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इनकी संख्या जो है ये डिटरमाइन करती है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ऑटोसोम की संख्या यदि हम ह्यूमन के केस में बताएं तो ह्यूमन के केस में कितना होता है, 22 पेयर, 22 पेयर्स होता है। और लास्ट का जो 23rd पेयर होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यानी इसमें यदि मेल है, मेल होगा तो इसमें क्या होगा, XY होगा, और यदि फीमेल है तो इसमें क्या होगा, XX होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्रोमोसोम। अब इन्हीं के बेसिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, इसमें भी अलग अलग मैकेनिज्म हैं, ठीक है। तो पहला है, इसमें पहला मैकेनिज्म इसका अलग अलग टाइप जो है XX और XY टाइप का, ठीक है, XX और XY टाइप का, या ठीक है, इसको अलग हम XX और XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वाज फर्स्ट स्टडीड इन मिल्क वेट, या कि इसी को हम सुपर लॉयस कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी अगर देखेंगे हम तो दो तरह का होता है, एक हेटेरोगैमेटिक मेल और होमोगैमेटिक फीमेल होती है। तो पहला जो मैकेनिज्म है, यानी जो मेल होगा वो हेटेरोगैमेटिक होगा, मेल कैसा होगा, हेटेरोगैमेटिक होगा, और जो फीमेल होगी वो होमोगैमेटिक होगी, जो फीमेल होगी वो होमोगैमेटिक होगी। यहाँ पर फीमेल जो है उनमें सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे, जबकि मेल में अलग अलग होंगे। इसी तरह से होमोगैमेटिक मेल एंड हेटेरोगैमेटिक फीमेल, यहाँ पर मेल में सेम टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल में सेम होंगे, जबकि फीमेल में डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हेटेरोगैमेटिक मेल एंड होमोगैमेटिक फीमेल की बात करें तो इस तरह का द होमोगैमेटिक सेक्स इज फीमेल, यहाँ पर होमोगैमेटिक कौन होती है, फीमेल होती है, एंड प्रोड्यूस ओवा ऑल ऑफ वन टाइप, केवल एक ही तरह के ओवा का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ से जितने भी ओवा का फॉर्मेशन होगा वो सभी में, जितने भी ओवा यहाँ पर बनेंगे सभी में क्या होगा, केवल X क्रोमोसोम ही होगा, सभी में क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा, यानी एक ही तरह के ओवा का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या लिख दिया है, चलिए इसको उठाइए, ठीक है। और जो मेल होगा वो हेटेरोगैमेटिक होगा, और मेल हेटेरोगैमेटिक होगा और प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, 2 टाइप के स्पर्म का फॉर्मेशन ये करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेल है, यदि मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, जो मेल होगा वो 2 तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा,
आधे स्पर्म में तो एक्स क्रोमोसोम जाएंगे, हाफ ऑफ क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम होंगे और अदर हाफ में क्या होंगे, वाई क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनके स्पर्म में। 50% ऑफ विच पोजेज एक्स क्रोमोसोम एंड अदर 50% वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द सिंपल XY टाइप का एंड इज फाउंड इन, कहाँ पर पाया जाता है, इस तरह के जो कंडीशंस देखने को मिलते हैं मैन में, ड्रोसोफिला में और कुछ इंसेक्ट के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम यहीं पर देख लेते हैं, एक इंसेक्ट लगा हुआ है जो ये ड्रोसोफिला है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही देख चलिए, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये ड्रोसोफिला के केस में या कुछ इंसेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेल है ये हेटेरोगैमेटिक है, जबकि जो फीमेल है ये होमोगैमेटिक है। इसमें सेम टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसने जो गैमीट बनाया, दोनों गैमीट इसके कैसे हुए, सेम टाइप के हुए। जबकि जो मेल है वो एक तो इस तरह का बना रहा है, दूसरा वाई जो है इसके साथ डब्लू नहीं लगा है, डब्लू जीन नहीं लगा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो मेल है ये हेटेरोगैमेटिक है, जबकि जो फीमेल है ये होमोगैमेटिक है। ठीक है, तो जब इनका क्रॉस हुआ आपस में, ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इनका जो रेशियो आया, रेशियो 1। ठीक है, तो इनका रेशियो जो आया वो 50-50 का आया, यानी 1:2। चलिए ये इनका रेशियो आया। ठीक है, यानी 50% जो इसमें होंगे वो मेल होंगे एंड अदर 50% जो होंगे वो फीमेल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक कंडीशंस था। ठीक है, दूसरा इसी में एक होता है, दूसरा जो कंडीशन है इसी में एक और कंडीशन देखने को मिलता है जिसे XX और X0 के नाम से जानते हैं। दूसरा जो यहाँ पर टाइप इसका बनेगा वो होगा X0 और XX का। ठीक है, इस तरह के जो सिस्टम देखने को मिलता है, फीमेल एंड मेल सिस्टम। ठीक है, इस तरह के जो सिस्टम देखने को मिलते हैं ये कुछ इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। सम इंसेक्ट, जिसमें होता क्या है कि इसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, एक 0 होता है। 0 का मतलब यहाँ पर इसके पास होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि मेल के पास दोनों XX होते हैं। तो इस तरह के कंडीशन कहाँ देखने को मिलते हैं, कुछ इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा जो ड्रोसोफिला में है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है वो भी देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइप को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।